जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आपका आज मैथ्स का एक टॉपिक चलेगा जिसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हुए हैं। आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब जिस तरह का आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं। उस तरह के क्वेश्चन कैसे? आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको करा रहा हूं और 20 क्वेश्चन में से 15 के करके दिखाओ। मतलब अगर वाकई में आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो भाई, अपने घर पर या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, 20 में से क्या करना, आपको 15 क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर आप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप परफेक्ट हैं आर्मी की तैयारी के लिए। अगर आप 20 में से 6 या 7 कर रहे हैं तो कम से कम आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। और 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 10 पहुंचो, 10 से फिर 12 पहुंचो। कारण क्या है? जब से रिटन पहले हुआ है तब से आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और इसी चीज को देखते हुए मैंने क्या किया, आपका ऑनलाइन पर आकर आपको सिंपल से क्वेश्चन कराने स्टार्टिंग किए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन की स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं, उसके बाद मैं आपका चैप्टर वाइज आपका क्लासेस कराना शुरू करूंगा। और मैं भी अगर सही कंडीशन रही तो मैं लाइव आकर आप दोस्तों को क्वेश्चंस कराऊंगा, लाइव आकर आपसे बात करते हुए भी क्वेश्चन कराएंगे। तो चलते हैं, आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या कहा? क्वेश्चन के अंदर कहा 18 क्रय, इधर लिख लिया क्रय मूल्य, इधर लिख लिया विक्रय मूल्य। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगा ये एग्जाम्स में आपके। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 18 क्रय करी, 18 वस्तुएं खरीद दी हमने और 15 क्या कर दी हमने, बेच दी। तो क्या हो गया, पैसा हमारा पूरा हो गया। तो इसका मतलब क्या, इसको इस तरह क्रॉस लिख लेंगे, 15 इधर और 18 इधर। मतलब क्या, हमने कोई सामान 15 रुपए का खरीदा और 18 रुपए का बेच दिया, तो 3 रुपए का हमें क्या हो गया, लाभ। और लाभ का प्रतिशत बताना है। लाभ का प्रतिशत आपको बताना दोस्तों, 3 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 15 पर, और गुणा 100। 3 से ये 5 बार कटा और 5 से ये 5 दूना 10, 0, यानी कि 20% बना दोस्तों आपका क्वेश्चन सही आंसर। 18 15 के बराबर और 15 किसके, 18 के बराबर, तो कितना, 3 किस पर, 15 पर, और गुणा 100। 3 से कट गया 5 और 5 से कट गया ये 20% आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया। समकोण मतलब जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है और ये वाली वैल्यू को आप आधार बोलते हैं। इसको आधार बोल दिया और ये वाली भुजा को आपने बोल दिया लंब या ऊंचाई, और ये वाली वैल्यू को बोलते हैं आप कर्ण। और आपके साथ जो दिया हुआ है, आपके पास जो दिया वैल्यू उसको लिखें। आधार 3 सेंटीमीटर, आधार दे दिया आपका 3 सेंटीमीटर और लंब दे दिया 4 सेंटीमीटर। और यहां से मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब ये हमें बताना क्या है, कर्ण बताना है। तो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर हमें बताना है। लंब हमारा दिया आपको 4 का स्क्वायर और आधार दिया 3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और 16 और 9 जोड़ दिया 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 और कर्ण बराबर अंडर रूट का 25। और जो 25 वैल्यू बनी वो 5 की बनी, 25 वैल्यू जो बनी वो 5 की बनी और 5 आपका राइट आंसर। तो मतलब ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है।
और यहां से ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कि कर्ण का स्क्वायर कितनी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो कितनी आंसर बनता है, दो भुजाओं, एक और एक दो। कर्ण का स्क्वायर दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान रखें, कर्ण का स्क्वायर आधार लंब 4 का स्क्वायर आधार 3, 4 16, 9 3 का 9, 16 और 9 25, और 25 हो गया आपका 5 का दोस्तों, तो आपका कर्ण आया 5। 8,000 रुपए का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे एआरओ पर मेरठ में एक भर्ती हुई, बड़ौत में भर्ती हुई थी 2019 में, और उस पर यहाँ डिजिट थी 4,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 8,000 रुपए, देखो जो मूलधन है दोस्तों वो 8,000 रुपए है, जो दर है वो 5% है, और जो समय है वो 2 वर्ष है। समय जो दिया वो 2 वर्ष दिया, यानी कि आपको 3 कंडीशन दी, उस कंडीशन को ध्यान रखें। 8,000 रुपए 5% की दर और 2 वर्ष का समय, तो पूछ क्या लिया आपसे, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो एक बार ध्यान कर लें। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना 8,000, मूलधन गुणा दर कितना 5, समय कितना 2 वर्ष और बटा 100। 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट लिया, और 2 पंजा 10, 10 का गुणा 80 में 10 का गुणा किया 80, और 10 का गुणा किया 800, तो 800 बना आपका राइट आंसर। मतलब बी ऑप्शन क्या बना दोस्तों, आपका राइट बना। मूलधन दिया, दर दिया, समय दिया, 8,000 गुणा 5 गुणा 2 का बटा 100, 2 जीरो कट गया, 80 गुणा 5 दूनी 10, 80 में 10 का गुणा किया 800, आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशाल और शेखर, एज इट इज सेम जो का तो क्वेश्चन रखा हूं मैं कि विशाल और शेखर जो आपका भर्ती में आया मेरठ एआरओ पर, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया। वर्तमान आयु यहां पर लिखते हैं आप वर्तमान, और यहां लिखते हैं बाद। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात 14:17, और 6 वर्ष के बाद कितने, 6 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 है। विशाल और शेखर की आयु का अनुपात 14:17 है, और 6 साल के बाद 17:20 है। तो 14 और 17 में अंतर देख लिया 3 का, 17 और 20 में अंतर देख लिया 3 का। अंतर जो आया वो 3 का आया, और 3 किसके बराबर, जितने साल बाद दिया 3 का जो मान आया वो 6 के बराबर आया। 3 का जो वैल्यू आया वो 6 के बराबर, और 1 का वैल्यू 6 का बटा 3, तो मतलब 1 का वैल्यू दोस्तों आ गया आपका 2। एक अनुपात का वैल्यू 2 आ गया, और आयु पूछ लिया शेखर की, और शेखर के पास जो अनुपात है वो 17 है। अब 17 का 2 में गुणा किया, 17 दूनी 34, तो शेखर की जो वर्तमान आयु आ गई वो डी, मतलब 34 वर्ष। विशाल के पास 14 और शेखर के पास 17, 6 साल के बाद ये 17 और 20, ये अंतर आया 3, और यहां भी 3 का, और 3 किसके बराबर, 6 के। 1 बराबर 6 का बटा 3, तो मतलब 2। एक अनुपात का मान 2, और शेखर के पास 17, तो 17 दूनी 34 बन गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 63 किलोग्राम की चाय ₹25 प्रति किलोग्राम की चाय के किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹72 प्रति किलोग्राम हो जाए। मतलब 63 रुपये प्रति किलोग्राम है चाय का मूल्य, और 90 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये कह रहा 72 रुपये हो जाए। मतलब क्या किया, दुकान वाले ने क्या किया, एक लो ग्रेड की चाय ले ली, चाय की पत्ती ले ली, और एक अच्छी ग्रेड की चाय की पत्ती ले ली, और दोनों को क्या किया, अनुपात में मिला दिया। मिलाने के बाद वो कह रहा कि इसको 72 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचना है। तो ये पूछ लिया किस अनुपात में चाय की पत्ती मिलाई है, तो इसमें से क्या करो, 90 से 72 गया तो 18 बच गया, और 72 से 63 गया तो 9 बच गया। यानी कि जो वो उनका अनुपात है वो आपका अनुपात है 18:9।
और 18:9 काटते हैं, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो 2:1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन था 4 के बाद ये आपका 5वां क्वेश्चन था दोस्तों। ये जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, 38 इसका गलत नंबरिंग आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 5। 63 और 90 दो तरह की चाय थी, 72 में बेचना है, तो 90 से 72 गया 18, 72 से 63 गया 9, यानी कि 18:9। अगर ये वैल्यू कटती है तो काट दो, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी कि 2:1 में मिलाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, 7/12, 9/16 और 1/4 में बड़ी भिन्न बतानी। इसमें क्या करना, बड़ी भिन्न बतानी है, और बड़ी भिन्न के लिए क्या करो, इसकी इससे गुणा कर दो, और 16 सत्ते 16 छिक्के 84, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96 और 16 सत्ते 112 और 12 नम्मा 108। अब आप खुद देख लो, 16 सत्ते 112, 112 बड़ा दिखाई दे रहा है, 12 नम्मा 108 आपको दिखाई दिया, ये वाली वैल्यू बड़ी दिखाई दी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम्स में आता है। अब क्या करो, 7/12, 7/12 और दूसरी वैल्यू लो आप 1/4 में चेक कर लें बड़ी। 4 का 7 में गुणा किया, 4 7 28 और 12 का 1 में गुणा किया, 12 एकम 12। अब बड़ा फिर दिखाई दिया हमें 7/12, तो अपनी भिन्न आंसर मतलब सी क्या है आपका सही। 7/12 क्या है दोस्तों राइट आंसर। 7/12 और 9/16, 16 का 7 में 112 और 12 नम्मा 108, हमें बड़ी ये दिखाई दी। अब इस बड़ी में से और उसमें देखेंगे, हम चेक करेंगे कौन बड़ा है। 7/12 और 1/4 क्रॉस गुणा किया, 4 7 28 और 12 एकम 12, तो बड़ा दिखाई दिया हमें 28, अपना आंसर कौन सा 7/12। किसी संख्या का 70% का वैल्यू 49 है, कोई भी संख्या उसके 70% का वैल्यू 49 है, 1% तो संख्या बतानी है, तो 70 का 49 है, तो 1% का वैल्यू 49 का बटा 70, और ये वैल्यू प्रॉपर नहीं कट रही तो छोड़ दें। और इसने पूछ क्या लिया आपसे, संख्या बताओ, 1% का वैल्यू 49/70, तो संख्या होती है अपने आप में 100%, तो 49 का बटे 70 और गुणा किया 100, 0 से 0 किया, 7 से 7 बार कटा और 7 का 10 में गुणा, 7 का आपने क्या किया 10 में गुणा किया, 70% का मान 49, 1% 49/70, तो इसने कहा संख्या बताओ 49/70, 0 से 0 कटा, 7 से 1 कट गया 7 बार और 7 का 10 में गुणा, 7 धाम 70, 70% यानी कि संख्या क्या आपका सी ऑप्शन क्या बना दोस्तों आपका राइट। 70% का वैल्यू 49, तो 1% 49 का बटा 70 और 100% वैल्यू निकालनी। क्यों निकालनी, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% होती है। 49/70 गुणा 100, 0 से 0 कट गया और 7 से ये 7 और 7 का 10 में 70। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4:5 के वर्ग अनुपात क्या होंगे। तो 4 का वर्ग हो गया, 4 का स्क्वायर किया 16 और 5 का वर्ग हो गया, 5 का स्क्वायर किया 25, तो 16:25 होंगे भाई, और 16:25 बना आपका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक क्रमशः 60, 70 और 80 हैं। 60 हैं, 70 हैं और 80 हैं, और इसने पूछ लिया औसत। औसत का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, या पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और जब योग किया आपने तो 60 + 70 और +80 बटा कितना 1 2 और 1 3 पद, तो 3 बार कर लिया, 3 लिख लिया। 7 और 6 13, 13 में 8 जोड़ दिया 21, यानी कि 210 का बटा 3 और 3 सत्ते 21, तो संख्या आ गई आपकी 70, और बी ऑप्शन क्या बना दोस्तों आपका राइट बना।
या दूसरा तरीका क्या होता है इसका, पहला तरीका 60, 70 और 80 को जोड़ दिया बटा 3, ये तो बेसिक तरीका है। और जब पदों के बीच अंतर बराबर होता है, देखो यहां भी 10 का अंतर, यहां भी 10 का अंतर, जब पदों के बीच अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या औसत होती है, तो इसका मतलब क्या बन गया, 70 बन गया। तब भी आंसर क्या बना आपका, 70। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी मिलकर, बहुत ज्यादा चलने वाला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में, ए और बी 15 में कर रहे हैं और बी अकेला 20 में कर रहे हैं, तो इसने पूछ लिया आपसे कि ए अकेला इस कार्य को कितने में, तो 15 और 20 का एलसीएम लियो, 60 आ गया। 15 से ए 60 4 बार कट गया और 20 से ए 3 बार कट गया। जब अकेले का पूछता है, किसका अकेले का, ए अकेले का पूछ लिया, देखो दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, दोनों ए और बी 4 काम कर रहे हैं, लेकिन बी ने अकेले ने 3 कर लिया। जब 4 में से 3 काम हो गए तो काम बचा 1, 4 में से 3 काम गया तो बचा 1, और 60 काम करना है, 60 का बटा 1 तो मतलब 60 दिन। 60 दिन क्या बना दोस्तों, आपका राइट आंसर बना। 60 दिन मतलब ए ऑप्शन। ए और बी 15, 20 और 15 और 20 का एलसीएम लिया 60। 60 कैसे एलसीएम लिया भाई, इस तरह लेकर देख सकते हैं, देखो 15 और 20, 2 से काट लिया 15, 2 से 10, 2 से काट लिया 15, 2 से 5, 3 से काट लिया 5 और 5, और 5 से 1 और 1, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो क्या किया, 15 का 4 गुना 60 किया और 20 का 3 गुना 60, 4 और 3 का अंतर किया 1, तो 60 का बट्टा 1 मतलब 60 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, तो इसका नियम होता है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है, संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है, तो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। आप ध्यान रखें, कहा क्या, ये कहा आपसे कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है, तो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब इस क्वेश्चन में मोस्टली आप तीसरा या चौथा ऑप्शन चेक करेंगे पहले। कारण क्या, एग्जामिनर आपका टाइम टेकिंग करता है कि आपको टाइम लगे क्वेश्चन में, और जब टाइम लगेगा क्वेश्चन में तो आपको जो क्वेश्चन जल्दी करने वो टाइम लग जाएगा। मोस्टली तीसरा या चौथा ऑप्शन चेक। अब हम चौथा करते हैं। 8 और 6 14, 14 में 4 जोड़ दिया 18, 18 और 6 24 और 4 28, 28 और 5 33 और 1 34। 34 क्या होता है, 34 का योग 3 से नहीं कटता, क्योंकि 3 ही कम 3, 3 ही कम 3 नहीं कटता, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अगली संख्या का ऐड करो, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में 7 20 और 5 25 और 2 27, 27 में 6 जोड़ दिया 33। अब ये बन गया ऐड, 33 बना, और 33 तो भाई 3 से पूरा पूरा कटता है, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, तो क्या होगा, ऑप्शन बी अपना, सी क्या बना अपना, राइट बना। ऑप्शन सी क्या बना दोस्तों, राइट बना। 3 का नियम मैंने आपको बताया, इसको रफ नोटबुक पर लिख लें। संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है, तो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाए, तो सी ऑप्शन अपना राइट बना। ए बराबर 6, ए का वैल्यू दे दिया 6 और बी दे दिया 5, तो ये जो ए स्क्वायर ये लिख रहा है भाई, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab है। ये जो दिया ये आपका फॉर्मूला है, A2 ये लिखा नहीं गया, टाइपिंग की मिस्टेक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ए का मतलब 6 का स्क्वायर, ये तो आप फॉर्मूला को सोल्व कर लें, या फिर ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए का वैल्यू 6 और बी का 5, और 6 में 5 को क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। ए का वैल्यू कितना 6 और बी का वैल्यू आपका 5, 6 में 5 जोड़ दिया 11 आ गया, और 11 का स्क्वायर किया तो आपको 121 मिला।
जब आपने 11 का स्क्वायर किया तो आपको मिला 121, तो बी ऑप्शन मिल गया आपको। a बराबर 6, b 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू 6, b का 5, 6 और 5 11 का स्क्वायर 121, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 189 रुपए को 189 रुपीज को ए बी सी में इस प्रकार बांटो, ए को बी के बराबर मिले और बी को सी के बराबर मिले, तो बी का हिस्सा बताओ। देखो क्या कहा, ए को तो बी के बराबर मिले और बी को सी के बराबर मिले। कहा क्या, ए को बी के बराबर और बी को सी के बराबर मिला और कितना हिस्सा है 189 रुपए, तो टोटल जो हिस्सा है वो 189 रुपए है। यानी कि मान लो मैंने इसको 1 रुपया दे दिया या इसको भी 1 अनुपात दे दिया और इसको भी 1, क्या हो गया, बराबर हो गया। 1 1 1 बराबर हो गया और बराबर कितना 3 बना 189, तो 1 बराबर 189 का बना बटा 3, 3 छंग 18, 3 तिया 9, कितना बना 63 और 63 बना आपका सी ऑप्शन। ए मान लो 1 दिया, बी 1 दिया, सी 1 दिया, 3 बराबर 189, 1 बराबर 189 का बटा 3, तो 3 से 189 काट दिया तो 63, और 63 क्या आ गया दोस्तों, 63 आ गया आपका बराबर बराबर बटने वाला हिस्सा। देखो भाई आपसे सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप मैथ समझते हैं बेसिक से करना शुरू करते हैं तो करना कि आपको पेन लेना है अपना और रफ नोटबुक लेनी, और पेन और रफ नोटबुक लेकर क्या करना है, जितना क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं उतना आपको राइट करना अपनी कॉपी पर। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से राइट करेंगे तभी आपके अच्छा नोट्स तैयार होगा, और हकीकत में जब आपका नोट्स अच्छा बेहतरीन तैयार होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपके पास नियर अबाउट आप सोच सकते हैं अक्टूबर में आपकी क्लास चल रही है, आज 17 तारीख है, और जैसे जैसे अगले मतलब दिसंबर तक 2 महीना मतलब 60 दिन और 10-12 दिन, ये 70 दिन के आसपास आपके बचते हैं, और 70 दिन में क्या करो, आप इस लेवल पर पहुंच जाओ कि जोड़ घटा गुणा भाग और बेसिक क्वेश्चन आप करना शुरू कर दो। जब आपका फॉर्म आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं बेसिक करा रहा हूं क्वेश्चन, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे जुड़ते चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज लेकर शुरू करूंगा। और बच्चे कब बढ़ेंगे, जब आप लोग सपोर्ट करोगे सारे डिफेंस एकेडमी के चैनल को। आप कैसे सपोर्ट करोगे, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे बच्चे बढ़ना शुरू होंगे, तो आपको कंटेंट धीरे धीरे हम स्टार्टिंग कर देंगे जहां से आपका मैथ्स कंटेंट शुरू होता है। और ध्यान रखना, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि आप लोगों का बेसिक से शुरू करा के अगले 2 से 2.5 महीने में पूरा मैथ मैं कंप्लीट कराऊंगा, आपका आर्मी लेवल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए है और लाभ 10%। 120 रुपए क्रय है और लाभ हो गया 10%, तो 100 पर 10 बढ़ गया तो 110। अब क्यों बढ़ाया 10, भाई लाभ जो हुआ 10 हुआ और ये लाभ 100 पर बढ़ेगा, 100 पर बढ़ा तो 110। क्रय मूल्य 120 है, क्रय मूल्य पर लाभ और हानि ऊपर होते हैं, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 1 2 हासिल, 11 कम 11 और 2 13, तो 132 बन गया दोस्तों आपका राइट आंसर। सी ऑप्शन बना आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन, देखो एक सप्ताह में एक कैंटीन में 28 दर्जन केले, एक सप्ताह मतलब 7 दिन में, 7 दिन में कितना केला 28 दर्जन यूज हो रहा है। 7 दिन में जो केला यूज हो रहा है वो 28 दर्जन, तो एक दिन में आप चेक कर ले कितने दर्जन हो रहा है, तो 28 का बटे 7, तो मतलब 7 चौक 28, तो एक दिन में कैंटीन में 4 दर्जन केले लग रहे हैं। अभी दर्जन में ही रखें, एक दिन में 4 दर्जन लग रहे हैं, और पूछ क्या लिया 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। जब एक दिन में 4 दर्जन तो 47 दिन में देख लो आपको कितना मिले भाई, 4 गुणा 47 और 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, 188 दर्जन। अब 188 दर्जन नहीं दिया, केले दिए, क्या पूछी केलों की आवश्यकता होगी, दर्जन में नहीं संख्या में पूछ लिया। अगर यहाँ दर्जन में देता तब आंसर दर्जन में देते हम, इसने पूछा केले की कितने की आवश्यकता हुई, तो एक दर्जन में जब आपके मामा आते हैं तो 12 केले बनते हैं, वो 12 लाएंगे भाई।
11 कोई नहीं लाता, 11 नहीं होते एक दर्जन में, कितना 12। अब गुणा करें, 12 अट्ठे 96, 9 12 अट्ठे 96 और 9 105, हासिल 10, 12 कम 12 और 10 22। तो यानी कि 2256। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट है। 2256 कीड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कितना? 2256। एक सप्ताह 7 दिन 28 दर्जन, एक दिन में 28 का बटा 7 तो मतलब 4 दर्जन, और 47 दिन 4 गुणा 47 मतलब 188 दर्जन, और 188 गुणा 12 तो 2256। 12 की गुणा क्यों किया? क्योंकि एक दर्जन में 12 होते। 7 10 16, यहां से चल गया आपका सीरीज का क्वेश्चन। 7 10 16, 7 10 16 और 52। अब देखो यहां एक कंडीशन चली, सीरीज जब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, 7 से 3 बढ़ा, 7 और 3 10, यहां 6 बढ़ा, मतलब यहां अगर हम कितना बढ़ाएं, पहले 3 बढ़ा, 7 और 3 10, 10 और 6 16, अगर मैं और 3 बढ़ाऊं 16 और मतलब 6 और 3 9, 9 बढ़ाया, 16 और 9 25 और फिर 12 बढ़ाया तो नहीं बनता। 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12 अगर मैं बढ़ाऊं तो एक बार चेक कर सकते हैं, 16 और 12 28 हो गया, और 12 का दुगुना अगर मैं बढ़ाऊं 24, तो 28 में 24 जोड़ा, 8 और 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, तो यानी कि 28 क्या बना आपका राइट आंसर बना। यानी कि वैल्यू में क्या है 28 बनेगा, मतलब 3 बढ़ा, दुगुना 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12 और 12 का दुगुना 24। इस तरह आपकी सीरीज चल रही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए यू ई आई, देखो ये है ए यू क्वेश्चन ई और ओ, तो ये एक अल्फाबेट सीरीज चली हुई है, आपका पेपर में भी इस तरह का आया हुआ है। ये जो सीरीज चली हुई है वोवल्स की चली हुई है, और वोवल्स होते हैं 5 वोवल होते हैं, और उन 5 वोवल की संख्या है आपकी ए ई आई ओ और यू। तो क्या छूटा हुआ है? आई छूटा हुआ है, आई मतलब सी ऑप्शन। ये वोवल की सीरीज है और आई छूटा हुआ है, तो आई अपना राइट आंसर बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब अनुज ने मनीष को देखा, अनुज ने क्या किया? मनीष को देखा, और अनुज ने क्या कहा? अनुज ने मनीष को देखा, उसने कहा वह मेरी पुत्री। अनुज की कोई पुत्री है, अनुज की पुत्री, और पुत्री की फिर क्या कहा? माता। पुत्री की क्या होगी? माता। पुत्री की माता, पुत्री की जो माता है, और माता का जो पिताजी है, माता का पिता का पुत्र है, इस पिता का क्या है? पुत्र है। कौन कौन है? ये है मनीष। तो फिर कहा क्या? मनीष का अनुज से संबंध बताओ। मनीष इस अनुज का क्या लगा? अब देखो अनुज की पुत्री, पुत्री की माता, तो यह क्या हो? जब इसे इसकी माता है और ये पुत्री थी, तो ये पति और पत्नी होंगे। अनुज और ये अनुज की पत्नी, और ये पत्नी के पिता का पुत्र, यानी कि पत्नी का क्या लग गया? भाई लग गया। और पत्नी का भाई कौन लग गया? मनीष। तो पत्नी के भाई को आप खुद चेक करें, आपकी पत्नी है, मिसेज है आपकी, उसका भाई क्या लग गया? आपका साला लग गया। साला लग गया, तो ऑप्शन क्या बना आपका? ए ऑप्शन आपका राइट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 से बना 68, और 5 से क्या बनेगा? अगर मैं 4 से करूं, 4 से 4 का गुणा करूं, 4 गुणा 16, 17 चौके 68, तो 5 में 17, 17 पंजे, 17 पंजे करा आपने तो आपका कैलकुलेशन नहीं होती, 17 पंजे 85, और आपका ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये इसमें दूसरी पैटर्न चला हुआ है। चला क्या हुआ है? 4 का क्यूब किया और 4 जोड़ दिया। 4 का क्यूब 64 और 4 जोड़िए तो 68। इधर क्या करो? 5 का क्यूब करो और 5 जोड़ दो। 5 का क्यूब 125 और 5 जोड़ा तो आपका 130, तो आपका वैल्यू आ गया 130। क्यूब करके 4 जोड़ा, क्यूब करके 5 जोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसलिए क्वेश्चन पर है क्या कहा? नेपाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल का क्या दिया? काठमांडू राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो बांग्लादेश की राजधानी आपसे पूछ लिया, आपको आंसर रिप्लाई करना है कैनबरा है, ढाका है, या बीजिंग है, या टोक्यो है। चलो इसका आंसर मैं ही रिप्लाई कर देता हूं। इसका जो बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाका है, तो आपको रिप्लाई करना है कैनबरा किसकी राजधानी है?
बीजिंग किसकी राजधानी है और टोक्यो किसकी राजधानी है। ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और जो काठमांडू है नेपाल में, इसमें सार्क का मुख्यालय, किसका? सार्क। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि काठमांडू में किसका मुख्यालय है, तो किसका? सार्क का। और सार्क में जो शामिल देश हैं वो 8 देश हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो स्टार्टिंग में मैंने एक नंबर दिया हुआ है अपना, मैं दोबारा आपको नंबर दिखा रहा हूं। स्टार्टिंग में मैंने एक नंबर दिया आपको 8433032825। तो आप इस नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को जो पढ़ रहा है उसको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो वो इस नंबर पर मैसेज करें। और मैसेज करने के, अगर मैं क्लास में बिजी नहीं हुआ, अगर क्लास में बिजी हुआ तो बाद में रिप्लाई करूंगा, अगर क्लास में हुआ फिर बाद में मैं आपको रिप्लाई करूंगा इस चीज का, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया। और आपका अगर पीडीएफ, आपने इस तरह की पीडीएफ इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एक दिन बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे। ये थे दोस्तों आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।